नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में कौन से प्राइस लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, जिस तरीके का कल हमने एक ट्रेडिंग सेशन देखा, उसमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा, नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिले और मतलब इवनिंग सेशन के बाद से इसमें जो करेक्शन थी वो और ज़्यादा स्पीड से आनी शुरू हो गई। फिर रात के टाइम तो मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन किया और कुछ नहीं। उसके बाद मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर अभी हम देख रहे हैं करंटली मार्केट इस रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड 1716 के आसपास समझ सकते हैं, लोअर बैंड 1708 के आसपास कहीं हम समझ सकते हैं। तो ये $8 के आसपास की ये एक प्राइस रेंज है जिसमें अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। आगे किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है उस पर अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो कंटिन्यू है काफ़ी टाइम से, ये तो आपको सिर्फ 15 मिनट पे जितना अभी डिस्प्ले हो रहा है इस स्क्रीन में वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट ने थोड़ी रिकवरी दिखाई यहाँ से, फिर वापस सेलिंग की तरफ मार्केट ने जाना शुरू कर दिया काफ़ी नीचे के लेवल्स और यहाँ मार्केट अभी कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है। करंट प्राइस है 1714.61। लगातार एक जो सेलिंग प्रेशर है वो मार्केट पे बना हुआ है। कहीं ये एक ट्रेंड ज़रूर था, ये इसलिए था एक तो कि जो वीकली ओपनिंग है, मंथली ओपनिंग है, तो उसमें मार्केट ने एक पुल बैक दिखाने की कोशिश करी थी, पर सिंगल डे भी वो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल्स पे और यहाँ से मार्केट ने एक लगातार एक सेलिंग प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे अभी तक तो जा रहा है। ये एक कंसोलिडेशन है। ये अगर मार्केट में थोड़ा सा और कंसोलिडेशन ऐसे बना रहता है तो हो सकता है कि फिर थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल चुका है, ऐसे चांसेस बनने लग जाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी, चार्ट्स और क्लियर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो ये मिड ऑफ फेब से अभी तक का करंट डेट का, करंट टाइम का ये हमें चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी चार्ट पे नज़र आई, काफ़ी अच्छे से मार्केट ने कंसोलिडेट किया। यहाँ से मार्केट लगातार नीचे है, नीचे के प्राइसेस में देखने को मिले अपसाइड और फिर डाउन साइड। मार्केट बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1700 की हम बात पिछले महीने करते थे कि 1700 हमारा एक टारगेट प्राइस है जो मार्केट में चार्ट्स पर हमें दिख जाना चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हम बात करते थे तब 1800 के आसपास का कुछ प्राइस चलता था। ये हमारे सामने है, ये यहाँ पर, ठीक है। इस दिन से लेकर इस दिन तक ये $100 की एक करेक्शन चार्ट्स पे आ चुकी है। अभी आगे का क्या व्यू है क्या नहीं है वो अभी हम देखेंगे, पर जो करेक्शन आई है ये करेक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट जो है वो और थोड़ा सा नीचे जाके सपोर्ट ले सकता है। देखिए, मैं अपने वीडियोस में एक चीज़ बताने की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ ट्रेडर्स किसी तरीके से समझते हैं, कुछ ट्रेडर किसी तरीके से समझते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ये मतलब नहीं है कि मार्केट वहाँ से टर्न कर जाएगा। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, यहाँ सपोर्ट पे आया, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट टर्न करेगा। इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा ठहराव फील कर सकता है, थोड़ा रुक सकता है, एक बैरियर समझ सकते हैं कि गिरते हुए उसे थोड़ी रुकावट। ये स्पीड ब्रेकर जैसा आप समझ लीजिए, स्पीड ब्रेकर है। गाड़ी अगर आगे की तरफ जा रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसकी गति जो है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप इसे ये मत समझिए कि उसका मतलब यू टर्न होता है। देखिए, स्पीड धीरे होगी तो मार्केट के टर्न करने के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बनती हैं, डायरेक्शन वही रहती है, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा वही होती है जिस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो करता हुआ आ रहा है। ये गिरता हुआ दिख रहा है
तो मार्केट के चांसेस यहाँ पर रुकेगा, पर चांसेस ये होंगे कि अपने आप को ये फर्दर एक्सटेंड करेगा अपनी डाउनसाइड मूवमेंट को। मार्केट यहाँ से अगर यू टर्न लेता तो यहाँ पर हमारा कुछ प्राइस रहेगा, कुछ एक प्राइस रहेगा जो इस चीज़ को कंफर्म कर देगा कि मार्केट को सपोर्ट मिला है, अब अपसाइड डायरेक्शन के लिए मार्केट मूव कर चुका है, उस पर हम ध्यान देंगे। मार्केट ऊपर जाता है, सेम यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पर रुक सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है कि नीचे आ जाए, पर यहाँ पर अगर रुक रहा है और फिर इसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो ये चांसेस ये होते हैं कि फिर मार्केट और ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि सपोर्ट को मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि अब मार्केट टर्न कर जाएगा, और ये ज़्यादातर कौन से ट्रेडर होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 1770 यहाँ पर किसी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी, प्लस में किसी ने एंटर कर लिया, मतलब खरीद लिया गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, उनके माइंड में सबसे पहले वो हर जगह फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है। मान लीजिए उन्हें किसी ने कह दिया कि 1730 पे काफ़ी मेजर सपोर्ट है, वो सिर्फ इसी चीज़ को अपने माइंड में रख के पोजीशन अपनी होल्ड रखेंगे। देखिए ट्रेंड डाउन है, सपोर्ट लेवल कहीं भी हो, आपका यही बनता है कि आप एटलीस्ट एग्जिट कर लें। यहाँ से मार्केट मान लीजिए 1730 पे आया, यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट और नीचे चला जाता है, आप कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। सपोर्ट सिर्फ ये इस चीज़ में हेल्प करता है कि यहाँ पर आप एक और स्टेप आगे जा रहे हैं अपने लॉस में, वहाँ सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट यहाँ पर रुकेगा या नहीं रुकेगा। हो सकता है कि यहाँ से टर्न आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है, पर उसके लिए आप अननेसेसरीली अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ना प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करनी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो नहीं कर पाते, जो इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं वो नहीं कर पाते कि हमें स्टॉप लॉस पे निकलना है नहीं निकलना है, किस स्ट्रेटजी से निकलना है। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसे हम लॉस में निकलें, किस तरीके से निकलें। ठीक है, तो ये देखिए मेरा काम है एक्सप्लेन करना चीज़ों को। मैं भी इन चीज़ों में जब फंस जाता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना कि कोई ट्रेड लॉस में चल रहा है उससे हम कैसे निकलें, कैसे बाहर निकलें, कैसे हम अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने ट्रेड लेते टाइम। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे कंसोलिडेशन जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। मार्केट थोड़ा सा एक डिप लिया, रिकवरी, यहाँ से फिर एक और डिप, फिर रिकवरी, फिर एक और डिप, फिर रिकवरी, फिर एक और डिप। कंटिन्यूसली एक ट्रेंड है, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। मार्केट में यहाँ से बल्कि और ऊपर से भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फिर यहाँ, तो ये एक जो ट्रेंड है ये नीचे की तरफ ले आ रहा है। इसी तरीके से हम नीचे देख रहे हैं, ये इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जो स्लोप है ना वो भी और ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया है। करेक्शन के बाद करेक्शन आती रह सकती है। ठीक है, तो लेवल्स आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। सपोर्ट मिलने के चांसेस जो मुझे लग रहे हैं चार्ट को देखते हुए 1690 से 1700 के बीच में एक सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। देखते हैं वहाँ पर मार्केट रुकेगा नहीं रुकेगा या किस तरीके का बनता है, पर ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट ज़्यादा डिप नहीं लेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। मार्केट में करेक्शन, यहाँ से थोड़ा अपसाइड, कंसोलिडेशन, अपसाइड, यहाँ से कंसोलिडेशन, डाउनसाइड, थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, फिर डाउनसाइड, और करंटली मार्केट 1716 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो करेक्शन है वो कंटिन्यू है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप दोनों चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, दोनों चार्ट्स को मॉनिटर करते हैं, गोल्ड यूएसडी और गोल्ड एमसीएक्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक प्राइस है जिस पे अभी करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है। करंट जोन में अगर हम देखें तो ये एक जोन है जहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। एमसीएक्स पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो काफ़ी नीचे लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे रेंज के बीच में है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
जब यहाँ ट्रेड चलता था तब गोल्ड यूएसडी आईएनआर काफ़ी ऊपर था। अब जो ट्रेड कर रहा है तब गोल्ड यूएसडी आईएनआर का प्राइस जो है वो नीचे आ चुका है। इस वजह से ये थोड़ा जो डिफरेंस है ये आ चुका है, ठीक है। पर दोनों ही चार्ट पे सेलिंग प्रेशर अभी तक है। मार्केट और थोड़ा सा नीचे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट फील कर सकता है, तो वो चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अभी इस टाइम आपकी अगर कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है या फिर मल्टीपल लॉट्स आपने सेल कर रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो बुक करने का टाइम है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। अगर आपकी कोई एक पोजीशन चलती आ रही है शॉर्ट सेलिंग में, तो इस रेंज में आपको बुक ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगाता है, या देखिए करेक्शन है एकदम से मार्केट अब ऐसा नहीं है कि लगातार गिरता चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाके फिर रिकवरी बाउंस बैक जैसी सिचुएशन ला सकता है। तो शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग पोजीशन की रिकमेंडेशन मेरे लिए अभी नहीं है कि अभी मुझे बाइंग करनी चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम हर फेज़ में एंटर करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे हर ट्रेड में एंटर रहना या तो बाइंग या सेलिंग। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं 10 लॉट उन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं, यहाँ पर अगर वो एग्जिट कर जाएंगे तो उनके दिमाग में आ जाएगा एग्जिट कर गए इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर 10 लॉट प्लस कर लो, और पता लगा मार्केट नीचे जो प्रॉफिट कमाया था उससे भी वो हाथ धो बैठे और वो नुकसान में बदल गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर ट्रेंड को मॉनिटर करना पड़ेगा। टर्न कोई इतनी एकदम से वी शेप का टर्न आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखिए आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मार्केट में यहाँ पर आपको एक वी शेप का टर्न नज़र आएगा। मार्केट ने बहुत टाइम लिया यहाँ पर सस्टेन करने में, और ये हो सकता था कि फिर यहाँ से ऊपर भी टर्न ले ले। तो सिर्फ ये 2 दिन की एक ट्रेडिंग थी जो मार्केट को इतना गिराया था। इसके बाद मार्केट करीब 1.5-2 महीने इसी रेंज में ट्रेड करता रहा था। तो वो एक चीज़ है जो आपको समझनी हुई कि जो टर्न अराउंड है ना वो एकदम नहीं होता, मार्केट में टाइम लगता है हर चीज़ को। तो अभी सिर्फ एक वो फेज़ है कि शॉर्ट सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक सिनेरियो है। वापस चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, इंट्राडे में अगर कुछ भी इसमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलने के चांसेस बनेंगे तो उसके लिए इसे ऊपर में $1726 का एक प्राइस ब्रेक करना होगा। वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में आप कुछ भी ऐसा ना समझें कि प्राइस जो है वो आज किसी सपोर्ट को फील कर रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में हैं तो आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। 1740 ये प्राइस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 1740। इसके ऊपर अगर प्राइस मूव करता रहता है, 1740 के ऊपर अगर प्राइस मूव करता है, नेक्स्ट प्राइस रहेगा 1768। ये एक प्राइस है जो इसमें रिवर्सल ला सकता है, और इसके ऊपर जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा किसी भी टर्न अराउंड के लिए। उससे पहले मार्केट में वो प्राइस है 1815। ये लास्ट प्राइस है जो इस डाउनसाइड ट्रेंड को एक अपसाइड ट्रेंड में बदल सकता है। 1815 के बाद हम 2000 का लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्ट्स पे। तो अभी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस है वो है 1740 आज के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।